दुलानी साहब, ये स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जब आपने ज्वाइन की फिर ज़ाहिर आगे चलकर आप नेशनल पॉलिटिक्स में भी आए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई, हुकूमतों को भी आप हिस्सा रहे। तो ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में और स्टूडेंट लेवल की जो पॉलिटिक्स है, दोनों में उस किस तरह से फ़र्क करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ़र्क होता है, एक ज़ाहिर है कि एक बड़े पैमाने पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, दोनों में ज़रा अगर एक कुछ बुनियादी फ़र्क आप बता सकें। देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो एक किस्म का ट्रेनिंग कैंप है हर लेवल की पॉलिटिक्स का। बल्कि स्टूडेंट लेवल के ऊपर जब आप बच्चों को पॉलिटिक्स का मौका देते हैं तो उनकी आर्टिकुलेशन बढ़ती है, उनका नॉलेज बढ़ता है, उनको अपने आप एक्सप्रेस करना आता है, उनकी ह्यूमन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होती है, उनको टीम वर्क आता है, वो प्लान करना सीखते हैं, वो एक बेहतर डेवलपमेंट के अमल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपको मौका मिलता है सीखने का। और मैं आज जब पॉलिटिक्स देखता हूँ तो मुझे उन लोगों पर और बच्चों पर, नौजवानों पर जिनको के स्टूडेंट लाइफ के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी से पर फोर्स महरूम रखा गया। देखिए, हमने तालीम को कमर्शलाइज ही नहीं किया, बल्कि हमने उसको मार्जिनलाइज भी कर दिया है। पॉलिटिक्स का निकल जाना तालीम के शोबे में से वो बिल्कुल एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट को रिटार्ड करने के मुताबिक है। लिहाजा स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो बेस आज के नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जितने कंपैरेटिवली सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, दोज हु नो मोर अबाउट पॉलिटिक्स, उनमें से अक्सर को ये अपॉर्चुनिटी रही है कि उनके ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी और उन्होंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सीखा हुआ है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो एक किस्म की ट्रेनिंग की अकादमी होती है, और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है वो तो प्रैक्टिकल जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप किसी जॉब में आते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियरिंग की जॉब में आते हैं, आप जो जिस जॉब में जाते हैं तो वो एजुकेशन आपकी बैक पे होती है। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी महरूम कर दिया गया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इनटू पॉलिटिक्स होता है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, बल्दियाती इदारे होते हैं। आपने बल्दियाती तालीमी इदारे भी सियासत से पाक कर दिए, बल्दियाती इदारों को बनने ना दिया, और आपने इस पूरे मुल्क को जो है इलेक्टेबल्स के हवाले कर दिया, और वो इलेक्टेबल्स बाद में सिलेक्टेबल बन गए, और सिलेक्टेबल बन के उसके बाद वो लूटेबल बन गए। मतलब उन्होंने मैक्सिमम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सोर्स बना दिया अपनी पॉलिटिक्स को। इसकी वजह से मेरे जैसे फर्द के लिए तो अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे इतनी ही इम्पोर्टेंस रह गई है कि मैं इस पॉलिटिक्स में होते हुए मैं हकबाज कहता रहूं। वो मैं कह देता हूँ, आप मौका दे देते जो कि यार ये गलत है, जो आज हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें ठीक करना चाहिए, हमें मुल्क को वापस सियासत में लाना चाहिए। सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, सियासत पैगंबरों का शोबा है। मतलब ये है कि जब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के बारे में कहते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट। हुकूमती अमूर चलाने का जो सलीका, ढंग और तरीका होता है उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से अपने माशरे को निकाल देंगे, आपने बल्दियाती इदारे ने, अभी मैं आपको अमेरिका बताऊं, अभी इंडोनेशिया में इलेक्शन हुए, बल्दियाती इदारे और कौमी जो इलेक्शंस थे और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सब एक ही वक्त इकट्ठे हुए, और उससे ये बात सामने आई कि जनाब, आप जब पूरे के पूरे मुल्क को, अवाम को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं तो उसके बाद ही
जो अवाम है वो एजुकेट होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे मुल्क में तो अब ये जो लव सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसका एक मनफी तासुर अब उभरता जा रहा है। ये मुस्बत से ये मनफी में ढलने की ये इब्तिदा कहाँ से हुई? जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स थी खासतौर पर, ये उसका जवाल कहाँ से शुरू हुआ? चूँकि आप लोगों के दौर में तो बड़ी हेल्दी स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुआ करती थी, बड़ा पेशेंस हुआ करता था, दूसरे को सुनने समझने और इख्तिलाफ राय की एक बर्दाश्त लोगों में मौजूद हुआ करती थी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही है। देखिए, जब आपने सियासत से अवाम को निकाल दिया, जब आपने सियासत से आम इंसान को निकाल दिया, आपने सियासत से स्टूडेंट को निकाल दिया, सियासत रह गई वडेरों के बच्चों का शोबा, सियासत रह गई हुक्मरान खानदानों के बच्चों के लिए, सियासत रह गई हुक्मरान खानदानों के मुलाजमीन के लिए, सियासत उनके लिए रह गई जो हुक्मरान खानदानों के गुलाम बन के रह सके। पिछले आइन 72 में बना था, 72 से आज तक पाकिस्तान की सियासत खा वो इलेक्शन के जरिए हो रही हो या वो मार्शल लॉ के जरिए हो रही हो, उसको दो खानदान ही लेके चल रहे हैं और उनकी मौरूसियत जो है उसके सर के ऊपर ये खानदान। अभी सेनेट के इलेक्शन हुए, सेनेट के इलेक्शन में किसको टिकट मिली है? जिसको नहीं मिली वो भी बन गया, जिसको मिली है वो, जिसको किसी खानदान ने, दो खानदान ने जिनको यस कह दिया वो मुंतखब हो गए। लिहाजा आज की पॉलिटिक्स में से आपने अवाम को, अवाम की राय को, अवाम के इख्तियार को उससे जब निकाल दिया है तो जो बाकी पॉलिटिक्स बची है वो ईदी के बगैर ईदी है बस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।